दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस संबंधित भारतीय महागठबंधन द्वारा अशोक अज्ञानी की अध्यक्षता में आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में दिल्ली की जनता को विकल्प पेश करने के लिए अपने 25 भावी उम्मीदवारों और संगठन के नेताओं की बैठक अलकनंदा हॉल, गढ़वाल भवन, पंचकुला रोड, नई दिल्ली पर की गई। बैठक में निगम के 25 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए और श्रीमान राजकुमार सैनी पूर्व सांसद के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे में शामिल होने का निर्णय लिया गया। वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। अशोक अज्ञानी, प्रेसिडेंट, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। सर, आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति का ये एक मोर्चा है और हम अनुसूचित जाति के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं पॉलिटिकली। और 2018 से हमने इस मोर्चे को बनाया और हम दो चुनाव लड़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी दिल्ली नगर निगम का जो आगामी चुनाव आ रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 3 टर्म से, और 3 टर्म से ही बीजेपी नगर निगम में है और सेंटर में भी बीजेपी है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के 50 से ज़्यादा काउंसलर भी ऑलरेडी नगर निगम में हैं। ये जो बार बार हवा मचा रहे हैं कि भाई इस बार केजरीवाल ये कर रहे हैं, तुम तो ऑलरेडी हो यार। 50 काउंसलर कोई कम थोड़ी होते हैं। 50 काउंसलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के। अभी एक कल पकड़ी गई है और रावत, वो घूस लेते हुए आम आदमी पार्टी की काउंसलर। तो ये ऑलरेडी ये नूरा कुश्ती है। ये तमाम वो मनुवादी पूंजीवादी वो शक्तियाँ हैं जो SC ST के अधिकारों को ख़त्म करके, वर्किंग क्लास के अधिकारों को, उनकी नौकरियां ख़त्म करके, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, टीचरों को आप ठेके पे रख रहे हो, गेस्ट टीचर रख रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो और आप देश को बेच रहे हो प्राइवेटाइजेशन करके। चाहे दारू के शराब के ठेके प्राइवेट करने की बात हो, चाहे रेल बेचने की बात हो, एयर इंडिया बेचने की बात हो, तमाम ये बेच करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ख़त्म कर रहे हो। तो ये हमारी लड़ाई है कि हम इसको लेकर के बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं है दिल्ली में, तो इसीलिए, और ना ही उसकी कोई सरकार है, ना निगम में भी उसके कुछ हस्तक्षेप है, ना उसमें दिल्ली सरकार में, ना केंद्र में। तो इसलिए हमारी लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे। मुद्दे क्या रहे निगम चुनाव में? इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि जो भारत के संविधान के शेड्यूल 12 में जो नगर पालिकाओं के लिए, नगर परिषदों के लिए जो काम सौंपे हुए हैं, उस पे ये जो नगर निगम में जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें साफ साफ खाली इतना नहीं है कि आपको इलाके की साफ़ सफाई करनी है, वो भी नहीं करते। नाली नाले खड़ंजे ये भी नहीं करते। साथ में उनको प्राइमरी शिक्षा भी देनी है आपको कंपलसरी, आपको हेल्थ केयर भी देना है उसमें कंपलसरी, आपने वीकर सेक्शंस को रोजगार भी देने हैं और उनको बजट दे करके आपने जो SC STs के हैं उनको अधिकार दे करके उनको आपने शक्तिशाली करना है। उसमें चाहे दिव्यांग हो, महिलाएं हो, SC STs हो, वर्किंग क्लास हो, जो भी कमज़ोर तबके हैं उसके लिए भी MCD में अलग से बजट होता है, अलग से संविधान ने उनको जिम्मेदारी लगाई है। कोई भी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, इसलिए हमें खड़ा होना है। कितनी सीटों का चुनाव है? देखिए, हम जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जो है 50 दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना है अभी, और तीसरे मोर्चे में राजकुमार सैनी साहब एक्स MP वो उसके प्रेसिडेंट हैं, और भीखूराम जैन साहब, नरेंद्र भीखूराम जैन साहब वो इसके दिल्ली के संयोजक हैं और हम उसमें पार्टनर हैं। हम 25 सीटों पे लड़ रहे हैं और 272 पे सब मिला करके हम लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भी उसका हिस्सा है। मेरा नाम शशि राज, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की उप संयोजक, और लास्ट टाइम मैंने भी विधानसभा से इलेक्शन फाइट किया था, राजेंद्र नगर विधानसभा से। तो अभी हमारे इतने साथी जो लड़ रहे हैं ये अभी नए हैं, तो हम सब इनके साथ मिलके काम करेंगे। इनका हौसला तो बढ़ा ही रहे हैं। और हमारे समाज में इतनी समस्याएं हैं कि कोई भी जो रिकॉग्नाइज जो पार्टियां बोलते हैं जिनको, एक कोई भी काम नहीं करती, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। अब बीजेपी ने देश को बेच दिया है, नौकरियां सारी निजीकरण कर दिया है, हमारे जो काम धंधे वगैरह थे सब खत्म हो गए हैं। और जो केजरीवाल साहब हैं वो कह के आए थे कि दिल्ली को ठेकेदारी मुक्त कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ठेकेदारी हर डिपार्टमेंट में बढ़ा दी। सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को मारा है उन्होंने। सफाई कर्मचारियों का उन्होंने काम धंधा सब छीन लिया है। और अब तो अभी 1-2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि अब दिल्ली में मशीनों से सफाई होगी। जब मशीनें सफाई करेंगी तो उनके रोज़गार कहाँ जाएंगे? अब दिल्ली को शराब में झोंक दिया है, जगह जगह ठेके खोल दिए हैं। एक तो काम धंधा नहीं है, ऊपर से शराब पियेंगे लोग, तो घर कैसे चलेंगे? महिलाओं के लिए तो इतनी ज़्यादा मुसीबत हो गई है कि घर चलाएं कैसे? पहले तो आदमियों को झेलती थी, अब उनके बच्चों का भी है
कि बच्चे भी भाई शराबी हो जाएंगे, क्योंकि काम धंधा नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद है। तो हम सब मिल के एक ये हमारा तीसरा मोर्चा बना है दिल्ली में, जिसमें कि हम करीब 50 पार्टियां मिलके जो ये इलेक्शन फाइट करेंगे और 272 सीटों पे हम चुनौती देंगे। तो हम जो मिलके सारा करेंगे और अब हमें व्यवस्था अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज सबसे निचले पायदान पे अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो गया है। तो हम इनको कठिन चुनौती देंगे और इन मनुवादी पार्टियों से अपने अधिकार लेकर आएंगे। नगर 10S से हूँ, जो मैं लड़ रही हूँ अपने संविधान के लिए और अपना जो गली मोहल्ले एससी है, एससी वैल्यू बिल्कुल नीचे डल कर रखी है, 0 पर हैं, जिनको कुछ दिया नहीं जा रहा और ना फैसिलिटीज़ हैं, ना स्कूल में, ना और अब डिस्पेंसरी बता रहे हैं, गरीब लोगों के लिए डिस्पेंसरी खोल रखी है, ना वहाँ ट्रीटमेंट का कोई दे रखा, वहाँ पर सारे इश्यूज़ बना रखे हैं। वहाँ जाओ तो बातें सुनो, और एससी को लेके तो काफ़ी ज़्यादा नीचे ही जाती जा रही है। अपनी कास्ट जो है, वाल्मीकि समाज जो है, बिल्कुल ही नीचे जा रहा है। और बोल रहे हैं लोग बोलते हैं कि नहीं, आज एससी के बिना कोई काम भी नहीं है। जो समाज अपना है हमारा, मैं अपने समाज को जागरूक करना चाह रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ना चाह रही हूँ। अपना मेरा एक परिवार है, इसको एकजुट बनाना चाह रही हूँ। ये जो परिवार है मेरा, आगे परिवार बढ़ेगा तो अपना समाज बढ़ेगा, वाल्मीकि समाज आगे रहेगा। वाल्मीकि समाज के लिए मैं खड़ी हूँ आगे और सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ से 10S हरिनगर से लड़ रही हूँ।